जैसे ही आपको भूख लगे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जैसे ही भूख लगे आप 2 लौंग लीजिए, 2 लौंग को लेकर आप थोड़ी देर मुंह में रखिए। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाता है उसको आप अच्छी तरह से चबाइए और उसको गटक लीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी भूख एकदम से कम हो जाएगी। जो आपको भूख लगी थी, आपको बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा था, एकदम से कम हो। 2 छोटी छोटी लौंग के कारण इतनी पावरफुल हैं ये लौंग। विश्वास नहीं होता जरूर ट्राई करिएगा। मैंने खुद इसको ट्राई किया है, मैं इसका कई बार इस्तेमाल भी करता हूं। जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, आप भी अमेज हो जाओगे। आपका भी विश्वास आयुर्वेद पर, आयुर्वेद की नॉलेज पर और ज्यादा बढ़ेगा, नेचुरल ट्रीटमेंट में और ज्यादा बढ़ेगा। अगर शरीर ज्यादा बड़ा है तो आप 3 तक भी जा सकते हैं। असर आपको फील होगा ही होगा। लौंग दर्द को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है, एसेंशियल ऑयल जो होता है इसका, उसमें एक कंपाउंड होता है यूजिनॉल जिसको कहते हैं। वो आपके दर्द को कम करता है, वो एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या दवाई जो आपके दर्द को कम करती है। तो इसीलिए ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी सुन्न कर देना। वैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज आपको लौंग में भी मिलेंगी। इसलिए पहले जब भी घरों में किसी का दांत दर्द होता था या दांत की कोई परेशानी होती थी, उसको कहा जाता था कि लौंग को दबा लो दांतों के बीच में, जहां जो दांत दर्द कर रहा है उस पर रखकर लौंग को दबा लो, धीरे धीरे वहां दर्द कम हो जाता था। मैंने भी ये किया है बचपन में, मेरे को भी ये सिखाया गया था और हाँ, ये इफेक्ट होता था। क्यों होता था? क्योंकि जब आप वहां पर लौंग रखते हो, जब आपका सलाइवा वहां जाता है, सब मिक्स होता है, धीरे धीरे जो उसका ऑयल है वो बाहर निकलता है और वो ही ये दर्द कम करने में हेल्प करता है। जो यूजिनॉल इसमें पाया जाता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि सूजन को भी कम करता है। जैसे मसूड़ों की दिक्कत है, दांत की दिक्कत है, जहां पर सूजन आ जाती है, सूजन के कारण फिर दर्द होता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। और यही जब आपके यहाँ मुंह में रहा तो उसके बाद शरीर में भी जाएगा अंदर, तो शरीर में भी सूजन को, दर्द को कम करने में मदद कर सकता है लौंग। इतना पावरफुल है लौंग। सिर्फ सूजन और दर्द को ही कम नहीं करता है, ये वायरसेस और बैक्टीरिया से भी हमारे शरीर को बचाने में मदद कर सकता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एलिजाबेथ सेकेंड जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो जब प्लेग महामारी बहुत ज्यादा फैल रही थी, उस समय में संतरे के ऊपर खूब सारे क्लोव्स रख के उसके साथ घूमा करती थी ताकि प्लेग से इफेक्ट ना हो पाए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इफेक्ट देता है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है पुराना। साथ ही साथ हम आयुर्वेद में इसका बहुत बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लौंग, लवंग, पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है, घरों में इसका इस्तेमाल होता है, हर घर में पाया जाता है लौंग। लौंग को सिर्फ मसाले की तरह मत देखिए, लौंग को एक दवाई की तरह देखिए। अगर महिलाएं चाहती हैं यूट्रस स्वस्थ रहे, जो बच्चेदानी है वो स्वस्थ रहे, लौंग हेल्प करेगा। अगर आपको दिमाग तेज करना है, अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, तब भी लौंग हेल्प करेगा। और हाँ, ये आपके पाचन में तो मदद करता ही करता है। गैस की समस्या हो, पाचन में दिक्कत हो रही हो, लौंग का इस्तेमाल करिए, असर मिलेगा। अब हमने बात तो कर ली इतना सारा कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छी चीज है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करना बहुत आसान है। क्या करें? आप एक आदत डाल सकते हैं कि किसी भी समय दिन में जब आपको कंफर्टेबल है, आप 2 लौंग मुंह में रख लीजिए, धीरे धीरे उसको सॉफ्ट होने दीजिए, उसको चूसिए, लास्ट में उसको अच्छी तरह से चबाइए ताकि उसके अंदर का जो सारा ऑयल है, जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे तत्व हैं, सारे आपके शरीर में मिल जाएं। उसके बाद उसको आप निगल लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके गले की परेशानी होना, टॉन्सिल्स की परेशानी होना, नाक की परेशानी होना, ये सब कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप रेगुलर लौंग का इस्तेमाल करेंगे। लौंग का इस्तेमाल कब नहीं करना है? गर्मियों में, जब अति गर्मी पड़ रही हो तब नहीं करना है, क्योंकि पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए हम सिर्फ अति गर्मी है उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी हर समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को कितना इस्तेमाल करना है? 4 लौंग दिन की बहुत है, मतलब 2 से 4 लौंग, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना इस्तेमाल करिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हमने बात कर ली, हाँ भाई इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं। अगर आप इसकी अति कर देंगे, आप ज्यादा लौंग इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मुंह की भी दिक्कत होगी, पेट की भी दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिए, अति पानी की भी अच्छी नहीं होती। अति पानी पी लेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है। अति सेब खाना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती है, और यही कंसेप्ट आपके लौंग के साथ जाता है। इसीलिए 2 से 4 लौंग दिन भर की बहुत हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप अपनी हर्बल टी में जो चाय है उसमें भी डाल के ले सकते हैं,
लौंग का इस्तेमाल करिए, बहुत गुणकारी है, आपको मदद मिलेगी। मैं खुद ना काली चाय पीता हूँ, ना ग्रीन टी पीता हूँ, ना ये मसाला चाय, किसी प्रकार की चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर हर्बल टी हुई जिसमें सिर्फ हर्ब्स पड़ी हुई हैं, कोई भी ब्लैक टी नहीं है या किसी भी प्रकार की टी नहीं है, सिर्फ हर्ब्स को ले लिया या क्वाथ कह लीजिए, वैसा पीता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पीता हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, आप भी वैसे ही करना शुरू करिए। अच्छी चीज़ है, शरीर के अंदर जो आपका इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम करती है हर्बल टी। आपको आसपास बहुत सारी हर्ब्स मिल जाएंगी, हर्बल टी मिल जाएंगी, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल क्या होता है, हर्बल टी के नाम पर आपको ब्लैक टी बेच दी जाएगी या फिर ग्रीन टी बेच दी जाएगी। तो बेटर है कि सिर्फ हर्बल टी लीजिए जिसमें ना ब्लैक टी हो ना ग्रीन टी हो। अब मैं इनको क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन सब में कैफीन अच्छी मात्रा में होता है, कैफीन स्टिमुलेट करता है, ये एक आदत पड़ने वाली चीज है। तो मैं ऐसी चीजों को अवॉइड करता हूं। अगर आपको कंफर्टेबल है आप भी ऐसा करिए। लौंग का डेली इस्तेमाल करिए। लौंग आपको अच्छी खासी एनर्जी देगा। जो सुबह आपको फील होता है यार चाय से आ रही है, लौंग का इस्तेमाल करके देखिए, उससे भी आपको एनर्जी मिल सकती है। लौंग को आप थोड़ा सा कूट कर उस पर गर्म पानी डाल के उसका लौंग का पानी भी पी सकते हैं, ये भी इफेक्टिव रहेगा। तो लौंग को इस वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया तरीका है लौंग को इस्तेमाल करने का, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, हम सबकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपके पास कोई और नया तरीका है लौंग को इस्तेमाल करने का, तो जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। लौंग का इस्तेमाल डेली करिए, अच्छी चीज है। इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, संस्कृत में कहा जाता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ये आयुर्वेद का गोल है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करो। बीमारी क्यों होना है, बीमार ना होने में आपको ये क्लोव्स जो हैं, ये जो लौंग है, ये मदद करेंगी। आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।